हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर नागार्जुन जी की कविता मनुष्य हूँ लेके आई हूँ, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। सबसे पहले फिर छोटा सा परिचय जानते हैं मनुष्य हूँ कविता की। ये युगधारा कविता संग्रह में संकलित है। युगधारा का प्रकाशन वर्ष 1953 है और ये 1948 ईस्वी में पारिजात पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कविता प्रश्नात्मक शैली में लिखी गई है, या कह सकते हैं कि ये आत्ममंथन शैली में लिखी गई है। इसमें कवि खुद अपने आप से ही प्रश्न कर रहा है, आत्ममंथन कर रहा है। अब सीधा कविता पे आते हैं कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। अहोरात्र का मतलब है रात दिन या हमेशा। मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया, भास्वर का मतलब सूर्य की रोशनी से है। मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। तो यहाँ पे 3 अनाज की जिक्र हुई है, धान, उड़द, मूंग। आजकल जैसे क्वेश्चन बन रहे यूजीसी नेट में भी पूछ सकता है कि कौन कौन से अनाज की जिक्र हुई है। तो हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। उरु रहित साथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसी देखकर हरित भारत, मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी, बहुविधि चंद्र सूर्य हैं, ग्रह गण भी हैं। तो यहाँ जो पंक्ति है कि पृथ्वी ही मेरी माता है, इसी देखकर हरित भारत, मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। प्रमुदित का मतलब होता है अत्यंत प्रफुल्लित होना, आनंद विभोर होना। फिर कह रहे सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी बहुविधि। तृण का मतलब घास होता है, तरु मीन्स वृक्ष, जानते हैं आप सब, और गुल्म का मतलब होता है झाड़ी। चंद्र सूर्य है, ग्रह गण भी है, 7 सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। सब हैं इस पर, कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा। कालकूट से यहाँ अर्थ है भयानक विष, जो भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर रखा है। तो कालकूट का मतलब उसी से है कि कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा पड़ा है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। नीली ग्रीवा वाले मतलब भगवान शंकर की बात हो रही है, और उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। तो भगवान शिव के पिताजी सदाशिव हैं, तो मृत्युंजय का भी बाप, बाप से मतलब सदाशिव से है। तो नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण, नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। राहु केतु का सिर कबंध वह जुड़ा देख लो। सिर कबंध मतलब बिना सिर का। तो राहु केतु का सिर कबंध का जुड़ा देख लो, सुधा स्निग्ध इन अंगुलियों के स्पर्श मात्र से। नहीं तुम्हारे ही युग का यह चमत्कार है, श्रेय मुझे भी तो लेने दो, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। अगली पंक्ति है जो कि इम्पोर्टेंट है कि कवि हूँ सच है, कवि हूँ सच है, किंतु 60 पदों जैसा क्या मैं फूल सूंघकर रह सकता हूँ। तो यहाँ 60 पदों का मतलब है 6 पैरों वाला या भ्रमर की बात की जा रही है। तो कह रहा है कवि हूँ सच है, किंतु 60 पदों या 6 पैरों वाला जैसा क्या मैं फूल सूंघकर रह सकता हूँ। तो फूल सूंघकर मतलब भ्रमर की बात की गई है। कवि हूँ सच है, पर अशोक के कोमल किसलय पहन ओढ़ कर ही मैं कैसे रह सकता हूँ। कवि हूँ सच है, किंतु किस तरह स्वर्ण किरण की वाष्प और विद्युत से रक्षा कर पाऊंगा।
कवि हूँ सच है, किंतु क्षणिक तथ्यों को यूं अवहेलित करके शाश्वत का सीमांत कभी क्या छू पाऊंगा। कवि हूँ सच है, इसलिए क्या आतप वर्षा हिम भी मुझसे दब जाएंगे। तो ये पंक्ति थी, वाष्प और विद्युत से रक्षा कर पाऊंगा, कवि हूँ सच है, किंतु क्षणिक तथ्यों को, क्षणिक तथ्यों मतलब यथार्थ से जुड़ी बातें, किंतु क्षणिक तथ्यों को यूं अवहेलित करके शाश्वत का सीमांत कभी क्या छू पाऊंगा। कवि हूँ सच है, इसीलिए क्या आतप वर्षा, आतप मतलब गर्मी, वर्षा हिम भी मुझसे दब पाएंगे। इसीलिए क्या वात पित्त कफ शांत रहेंगे। वात पित्त कफ ये सब त्रिदोष में आते हैं। त्रिदोष वात पित्त कफ मतलब शारीरिक पीड़ा से है। तो कह इसीलिए क्या वात पित्त कफ शांत रहेंगे। नहीं नहीं, सो कैसे होगा। कवि हूँ पीछे, पहले तो मैं मानव ही हूँ। अति मानव या लोकोत्तर किसको कहते हैं, नहीं जानता। कैसे जानूं सुख सुविधा में हुलस हुलस कर, दुख दुविधा में झुलस झुलस कर। सब जैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं, वैसे मैं भी अपना जीवन बिता रहा हूँ। आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। धन्यवाद। यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।